गुड इवनिंग। ओके, इस क्लास में हम झारखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको मैंने 4 पार्ट में बांटा हुआ है, जिसमें हम झारखंड के पिछले 1 साल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसको जो पिछले 1 साल में जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके एक तरह से बोलना चाहिए कि मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम बात करेंगे। ऐसे करके जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च तक का जो है कल के क्लास में होगा। और देन उसके बाद में एक और क्लास होगा जिसमें हम रिसेंटली जो 4-5 महीने का करंट अफेयर्स है झारखंड का, तो ये 3 पार्ट में होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है, लेकिन 3 पार्ट में होना है। तो आज के क्लास और 2 इसके क्लास होंगे। तो अभी के क्लास में हम जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2022 जुलाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है, देखो वन लाइनर के फॉर्म में ही हमें जो है ये जो भी वो है डिस्कशन है वो वन लाइनर के फॉर्म में होगा, क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो वन लाइनर के फॉर्म में ही हमें ये चीज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है अभी अंडर 15 जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है, उसमें जो है झारखंड के आदित्य कुमार गौरव रेसलर हैं। आदित्य कुमार गौरव जो कि रामगढ़ को बिलोंग करते हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ऐसा करने वाले जो है वो झारखंड के पहले पहलवान बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको। आदित्य कुमार गौरव रामगढ़ को बिलोंग करते हैं, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 48 केजी वाला जो कैटेगरी होता है उसमें वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वो ही बिकम द फर्स्ट रेसलर फ्रॉम झारखंड टू विन अ मेडल इन इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियन रेसलिंग कंपटीशन। एशियन मतलब कि एक तरह से किसी भी तरीके से एशियन जो कंपटीशन होता है वो इंटरनेशनल कंपटीशन के अंडर में ही आता है। तो ये बहरीन में हो रहा था। बहरीन में जो है और कौन से कैटेगरी में है, तो इन्होंने 48 किलोग्राम के कैटेगरी में जो है इन्होंने जीता। In this competition going on in Bahrain, Aditya won this medal in 48 kg category. चलो दूसरा चीज है, यहाँ पे हम बात करते हैं सिटी फॉरेस्ट स्कीम, या जिसको जो है नगर वन योजना के नाम से भी जाना जाता है। नगर वन योजना। सिटी फॉरेस्ट स्कीम विल बी स्टार्टेड इन 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड फ्रॉम 8 जुलाई 2022। तो ये नगर वन योजना जो है वो लगभग देश के 75 जिलों में शुरू किया गया है। तो उन 75 जिलों में से 6 जिले जो है झारखंड के हैं। तो ये बात खास तौर पे याद रखना है कि टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के हैं। तो ये 8 जुलाई 2022 से जो है झारखंड में ये जो वो है योजना जो है, स्कीम जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें 6 जिलों में एक तो रांची है, इसके अलावा बोकारो है, धनबाद है, हजारीबाग, गिरिडीह और जो ईस्ट सिंहभूम है वो है। Okay, it will be started in 75 district in India, in which Nagar One Yojana has been started in 6 district of Jharkhand. City Forest Scheme will be started in, अच्छा यहाँ पे मेंशन भी है यार, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर झारखंड में जो है पहला गरिमा परिकेंद्र जो है स्टार्ट किया गया, जो कि सिमडेगा में खुला है ये।
अच्छा, सिटी परियोजना, सिटी या शहर वन परियोजना क्या होता है या योजना क्या होता है कि जो शहर के क्षेत्र होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ग्रीनरी की कमी है, पेड़ पौधे कम होते हैं, तो उन जगहों में जो है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में, जो कि आपके नगर निगम वाला इलाका होता है, उन इलाकों में जो है प्रदूषण को कम करने के लिए, वहां बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो एक एक नगर निगम है उसमें जो है कुछ जिलों को शामिल किया गया है और उसमें फॉरेस्ट की तरह, नेचुरल फॉरेस्ट की तरह डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि वहां पर जो है एक तरह का जंगल से लोग जो है कनेक्ट हो पाए। तो नेचुरल जो है जंगल की तरह, हालांकि वो आर्टिफिशियल ही होगा, तो ये काम जो है सिटी फॉरेस्ट स्कीम के तहत किया जाता है। चलो, झारखंड से फर्स्ट गरिमा परिकेंद्र, तो पहला गरिमा परिकेंद्र झारखंड में जो है सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टार्ट किया गया है। तो ये याद रखना है, गरिमा परिकेंद्र क्या होता है कि जैसे कोई आ, अगर किसी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई जूझा है, कोई महिला जो है, कोई बच्चे जो हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के कोई शिकार है, तो उन महिलाओं को जो है इन सेंटर्स में रखा जाता है, जिसको गरिमा परिकेंद्र का नाम दिया गया है। तो ये झारखंड में पहला गरिमा केंद्र सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ओपन हुआ, तो इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है सोलर सिटी। तो झारखंड में जो है गिरिडीह, इस डिस्ट्रिक्ट में जो है, इस डिस्ट्रिक्ट को जो है सोलर सिटी या सोलर शहर के रूप में वो किया जा रहा है, अभी एक तरह से बोलना चाहिए कि डेवलप किया जा रहा है। तो ये भी याद रखना है कि झारखंड का पहला सोलर सिटी के रूप में डेवलप्ड या डेवलपिंग जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो गिरिडीह है, जिसको ऊर्जा से पूरी तरह से लैस बनाया जाएगा और इसको सोलर सिटी की कैटेगरी में रखा जा रहा है। अभी रिसेंटली देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है सोलर पावर प्लांट्स और सोलर एनर्जी से जो है लैस सिटी बनाने का पूरा एक वो चला है, जिससे कि जो है एनवायरनमेंट को कम खतरा हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उस कैटेगरी में इसको रखा गया है सोलर सिटी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर NFSA, इसमें स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जो है 2022 जो है इस बार जो है स्टार्ट किया गया है। और एक्चुअल में जो है ये जो NFSA है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो अमेंडमेंट हुआ था और उसके तहत जो कानून बना था, जिसको हम अधिनियम कहते हैं या एक्ट कहते हैं। तो झारखंड इसमें जो है, अभी देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 से लागू है, और 2013 से लागू होने के बाद में अलग अलग राज्य जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी 2022 में क्या किया गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी किया गया है कि किस राज्य ने अपने क्षेत्र में ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, उसके हिसाब से रैंक दिया गया है। तो झारखंड का रैंक इसमें क्या है, 10th रैंक में है। तो याद रखना है, झारखंड अवेलेबिलिटी के नाम पे, मतलब बोलना चाहिए कि भोजन उपलब्धता के मामले में पहले रैंक पे है इस कैटेगरी में, मतलब कि उपलब्धता वाले कैटेगरी में इस रैंकिंग इंडेक्स में पहले नंबर पे है। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें ये 10th रैंक में है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। तो इसको बोला जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और 2022 में जो है इसका रैंकिंग जो है अभी आया है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो उड़ीसा जो है फर्स्ट रैंक में है अगर हम पूरे राज्यों की बात करें तो, और झारखंड जो है 10th रैंक में है। ठीक है, ये जो एक्ट है ये 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था। तब से हर देश अपने अपने हिसाब से जो है इसको अलग अलग टाइम में जो है लागू करता आया है, और ज्यादातर राज्य इसमें शामिल हो चुके हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि जो गरीब परिवार होते हैं या जो पात्र परिवार होते हैं उनको हर महीने जो है लगभग 5 किलो चावल दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, और कम रेट में 1 रुपये 2 रुपये किलो में। अब ये अलग अलग राज्यों में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो एक इसमें अंत्योदय अन्न योजना के नाम से निकाला जाता है, मतलब अलग राज्य जो है जिसमें बहुत गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। ठीक है, तो ये पीडीएस सिस्टम के तहत में आने वाला जो है एक एक्ट है जिसमें 10 सितंबर 2013 को लागू किया। तो इसमें रैंकिंग में अभी झारखंड 10वें नंबर पे है। पहले में कौन सा है,
उड़ीसा है। इस चीज को याद रखना है कि उड़ीसा जो है पहले नंबर पे है। कई बार ये पूछ देता है कि फर्स्ट रैंक में कौन है, मतलब जीके वाले सेक्शन में। तो इसमें जो है उड़ीसा पहले नंबर पे है। अगर बाई चांस आपको सेकेंड रैंक पूछ दे तो उड़ीसा के बाद में उत्तर प्रदेश है, जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में सेकेंड रैंक में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश थर्ड रैंक में है। और 10th रैंक में है झारखंड। चलो नेक्स्ट है, यहां पर इनका नाम याद रखना है, काम्या कीर्तियन। ठीक है, तो काम्या कीर्तियन ने नॉर्थ अमेरिका के जो सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, जिसको माउंट देनाली कहा जाता है, तो ये जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसको इन्होंने फतह किया। और माउंट देनाली को फतह करने वाली ये सबसे कम एज की जो है इंडियन बन चुकी है। तो सी हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम माउंटेन देनाली। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है माउंट देनाली को। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, वेस्ट सिंहभूम की जो फुटबॉलर है खुशबू कुमारी, उन्होंने जो है अंडर 17 इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए इनको सेलेक्ट किया गया। तो ये झारखंड से जो है फुटबॉलर है खुशबू कुमारी, जिनका अंडर 17 इंडियन फुटबॉल टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये वेस्ट सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना है। तो यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट देनाली में काम्या कीर्तयन, और जिनका अंडर 17 इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ उनका नाम है खुशबू कुमारी। चलो नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो है गवर्नमेंट जो है जारी करता है इसका रैंकिंग। तो 2022 के लिए जो है इसका रैंकिंग जारी किया है, और इशूअर है इसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, कौन इसको जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022। तो झारखंड जो है इसमें अब जो 7 प्रॉमिसिंग स्टेट्स है, जिसको हम एस्पायरिंग स्टेट भी कहा जाता है, तो उसमें जो है आकांक्षी राज्य। ठीक है, इसका मतलब है आकांक्षी राज्य या एस्पायरिंग स्टेट। तो झारखंड जो है आकांक्षी राज्यों के सूची में शामिल हो गया है। अब समझने वाली बात यह है कि टोटल 7 राज्य हैं जिसको इस आकांक्षी राज्य वाले कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसमें एक है झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, केरला, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। तो ये 7 राज्यों को जो है आकांक्षी राज्यों में जो है शामिल किया गया है। अब ये आकांक्षी राज्य होता क्या है? जहां सबसे ज्यादा संभावना होता है, मतलब एक प्रबल संभावना होता है बेहतर करने का बिजनेस के क्षेत्र में। तो इन राज्यों में बेहतर चांसेस है या बेहतर बिजनेस करने के पूरे सहूलियत यहाँ पे मौजूद है, और ये सबसे जल्दी जो है ग्रो कर सकते हैं। ऐसे राज्यों को आकांक्षी राज्य बोला जाता है। हालांकि इससे बेहतर 2 और राज्य होते हैं, 2 कैटेगरी और होता है, जिसमें एक सक्सेसफुल और जैसे कि मोस्ट सक्सेसफुल और सक्सेसफुल वाला है। तो मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट का कैटेगरी होता है, इसके अलावा सक्सेसफुल स्टेट का कैटेगरी होता है, और तीसरा में होता है एस्पायरिंग स्टेट, जिसमें झारखंड प्लस 6 और राज्य हैं। तो कुल मिलाकर के 7 स्टेट्स हैं इसमें एस्पायरिंग स्टेट या आकांक्षी राज्य में। ठीक है, इसके अलावा होता है एक इमर्जिंग बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेट भी होता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है इस रैंकिंग सिस्टम का। तो 4 अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड करता है। इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसको बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। इस बार का रैंकिंग है 2022 के लिए। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर एक फॉजिल पार्क की हम बात करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ने जो है अभी फॉजिल पार्क का जो है इनॉग्रेशन किया है। मंडरो करके जगह है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ एक फॉजिल पार्क जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये झारखंड का साहिबगंज के मंडरो में फॉजिल पार्क जो है उद्घाटित हुआ है। दूसरा है, यहाँ पर प्लास्टिक एंड थर्माकोल को बैन किया गया 1 जुलाई 2022 से झारखंड के क्षेत्र में। तो देखो यार, ये सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और थर्माकोल जो होता है उसको बैन करने का ना हर मतलब राज्य में, मैंने यहाँ अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि
हर साल ये होते रहता है और बाद में फिर से चालू हो जाता है। तो ये अपने आप में ये अजीब बात है। जैसे हमारे यहाँ तो हेलमेट का भी यही कहानी है, हर बार एकदम आंधी आएगा हेलमेट लगाना जरूरी है करके, उसके बाद फिर से गायब हो जाता है हेलमेट। तो वही प्लास्टिक के केस में भी है, बैन होता है वापस आ जाता है। बहरहाल इस बार बोला गया है कि स्ट्रिक्टली जो है इसको फॉलो किया जाएगा करके, तो झारखंड में इसको 1 जुलाई 2022 से जो है बैन कर दिया गया 1 जुलाई 2022 से। प्रोडक्ट मेड ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज जिसका एक ही बार यूज हो सकता है, और इसके अलावा जो थर्माकोल है सिंगल यूज थर्माकोल उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो फाजिल पार्क मंडरो साहिबगंज में, और ये प्लास्टिक बैन हुआ है 1 जुलाई 2022 को। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। तो इस बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2022 हुआ है, और 2022 बर्मिंघम में हुआ है। ये जो गेम है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, तो यहाँ के जो प्लेयर्स हैं जिसमें एक नाम है रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता लॉन बॉल टीम में। तो ये भारतीय टीम ने जीता है लॉन बॉल टीम ने, तो उसमें ये शामिल थे भारतीय टीम में रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। तो इन दोनों का नाम याद रखना है, मैं भी पूछ दे। तो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के ये प्लेयर रहे हैं झारखंड के रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। मेंस कैटेगरी में सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम में इन्होंने हिस्सा लिया। सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया भारतीय टीम में, जिन्होंने रजत जो पदक है वो आपने यहाँ हासिल किया है। ठीक है, ये जो गेम है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये अभी 28 जुलाई 2022 को हुआ है। चलो, इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 8 प्लेयर्स फ्रॉम झारखंड हैव ओन 8 मेडल्स। या तो टीम में थे या इंडिविजुअल मेडल जीत करके 8 मेडल झारखंड के खिलाड़ियों ने जीता, और 8 प्लेयर यहां से शामिल हुए, पार्टिसिपेट किए, जिसमें से जो है 5 गोल्ड मेडल थे और 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल थे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज्ड इन रांची फ्रॉम 9 to 10 अगस्त। 2 दिवसीय जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि झारखंड का जनजातीय महोत्सव है, और ये पहला जनजातीय महोत्सव जो है मनाया गया। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है, उस दिन जो है इसको मनाया गया झारखंड में पहला ट्राइबल फेस्टिवल, जो कि 2022 में रांची में हुआ 9 और 10 अगस्त को। ठीक है, इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को होता है, हर साल ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो इस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ। ये क्या चीज है? फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल 2022। चलो, एक कैंपेन चलाया गया, इस कैंपेन को बोला जाता है फाइलेरिया उन्मूलन दिवस या फाइलेरिया उन्मूलन अभियान बोला जाता है। तो ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया 16 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में, टू एरेडिकेट फाइलेरिया, फाइलेरिया को उन्मूलन करने के लिए, उसको भगाने के लिए, उसको रोकथाम के लिए जो है ये कैंपेन चलाया गया, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि फाइलेरिया के लिए क्या क्या चीजें जानना है, उसके रोकथाम के क्या है, क्या सावधानियां हैं, उसके लिए अवेयरनेस के लिए 16 से 30 सितंबर तक। ठीक है, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाइलेरिया, फाइलेरिसिस जिसको बोलते हैं या फाइलेरिया बोल देते हैं, तो 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड का सबसे ज्यादा जो है फाइलेरिया से जो है ग्रसित जिले या प्रभावित जिले माने जाते हैं। अब 8 डिस्ट्रिक्ट है तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट नाम रखने की जरूरत नहीं है, जिसमें से रांची भी शामिल है इसमें, इसके अलावा हजारीबाग भी इसमें शामिल है ना, और क्या याद रख सकते हो, गिरिडीह भी इसमें शामिल है। ऐसे करके टोटल जो है इसमें 8 जिले शामिल हैं। ठीक, इसका जो मेडिसिन होता है उस मेडिसिन का नाम है अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल इसको बोला जाता है। तो ये एल्बेंडाजोल जो है मेडिसिन है, हालांकि सबसे दिक्कत की बात यह है कि इसको 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि साइड इफेक्ट या इन्फेक्शन का चांस होता है। दूसरा जो है
जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं दिया जा सकता, या फिर जो किसी भी सीरियस किस्म के किसी बीमारी से ग्रसित है, हार्ट वगैरह से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर वगैरह से या शुगर के रिलेटेड बीमारी है, उनको ये नहीं दिया जा सकता। तो इसी वजह से जो है ये फाइलेरिया को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी स्टेट में, अगर किसी भी क्षेत्र में वो फैला तो। एक है यहाँ पे ब्रेन स्टिमुलेशन लैब डेवलप किया गया है, ब्रेन स्टिमुलेशन लैब, ठीक है। तो ये केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है रांची, जिसके बारे में हम लोगों ने एजुकेशन वाले सेक्टर में बात किया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो कि रांची में है, तो यहाँ के डायरेक्टर हैं डायरेक्टर डॉक्टर वासुदेव दास, उन्होंने जो है इस लैब का इनॉग्रेशन किया, ब्रेन स्टिमुलेटेड लैब। तो ये इस किस्म का जो है पहला ब्रेन स्टिमुलेशन लैब है, जो कि देश का पहला माना जाता है। तो इस चीज को खास तौर पे याद रखना है। इसमें जो है ब्रेन को स्टिमुलेशन के लिए जो है उसमें करंट प्रोवाइड किया जाता है। अभी अपने आप में जैसे कि पार्किंसन वगैरह का जो बीमारी होता है ना, तो उसमें जो है ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है ताकि जो है वो स्टिमुलेट किया जा सके ब्रेन को। हालांकि ये इलाज करने का एक तरीका होता है, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में हर किसी को ये यूज नहीं किया जा सकता, जैसे स्पेशली पार्किंसन के डिजीज में इसको जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो फाइलेरिया एरेडिकेशन जो कैंपेन चलाया गया वो 16 से 30 सितंबर के बीच में चलाया गया झारखंड में, है ना। और ब्रेन स्टिमुलेशन लैब जो है रांची के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है वहां इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर वासुदेव दास के द्वारा। तो ये पहला ब्रेन स्टिमुलेशन लैब है देश का, भारत का। चलो टीचर्स अवार्ड की बात करें यहाँ पर, तो सितंबर में जो है नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाता है हर साल शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को, है ना। तो इसमें जो है झारखंड में नेशनल जो टीचर अवार्ड है वो शिप्रा मिश्रा मैम को दिया गया। तो ये जो है टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा में जो है जमशेदपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहां की ये टीचर हैं शिप्रा मैम। तो इनको जो है इनोवेटिव टीचिंग या इनोवेटिव एजुकेशन आइडियाज के लिए जो है इनको दिया गया, एक तरह से बोलना चाहिए राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार है ये, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इसको बोला जाता है, नेशनल टीचर्स अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा 3 और टीचर्स हैं जिनको जो है स्टेट अवार्ड दिया गया। तो ये नेशनल अवार्ड है, नेशनल टीचर अवार्ड है, और ये जो है आपका स्टेट टीचर अवार्ड है जो कि उसी 5 सितंबर को ही दिया जाता है। तो ये स्टेट का अवार्ड होता है, झारखंड सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। तो इसमें 3 लोगों को दिया गया है, 3 टीचर्स को। चतरा से एक असिस्टेंट टीचर बिनेश्वर कुमार को दिया गया। इसके अलावा जो है एक चंदन कियारी करके एरिया है, वहां उन एक टीचर है आशा रानी, उनको दिया गया। इसके अलावा जो है रांची क्षेत्र के अवनिंद्र सिंह, इनको जो है ये टीचर अवार्ड दिया जाएगा स्टेट। तो ये 3 लोगों को जो है इस बार अवार्ड मिला है, बिनेश्वर कुमार, आशा रानी और अवनिंद्र सिंह। इसके अलावा नेशनल टीचर अवार्ड के नाम की बात करें तो शिप्रा मिश्रा को दिया गया ये नेशनल टीचर अवार्ड, ठीक है। चलो तो टीचर अवार्ड्स 2022। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेशनल जो स्पोर्ट्स हुआ है इस बार, जो कि गुजरात में हुआ है। तो 36वां नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ, गुजरात ने उसको होस्ट किया। आज सुबह के नेशनल लेवल वाला जो हम वो पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स, उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड है। अब इसमें झारखंड से रिलेटेड क्या चीज है वो हमें याद रखना है। तो होस्ट तो गुजरात ने किया, 36वां राष्ट्रीय खेल होस्ट किया गुजरात ने। झारखंड के जो लॉन बॉल टीम है उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता इस राष्ट्रीय खेल में, ठीक है। किसको हराया इन्होंने? आसाम को हराया 23-10 से। लॉन बॉल जो टीम होता है उसने जो है ये गोल्ड मेडल जीता है झारखंड की तरफ से, आसाम को हरा करके। झारखंड से लॉन बॉल टीम कंसिस्टेड ऑफ रूपा रानी तिर्की, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भाग लिया था और उन्होंने मेडल जीता। लवली चौबे, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया है। इसके अलावा कविता खलगो और आरजू रानी, तो इन चारों की जो है अगुवाई में, हालांकि और भी लोग शामिल रहते हैं इसमें, लेकिन ये 4 नाम स्पेशली आप याद रख सकते हो। तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, जो कि लॉन बॉल टीम गोल्ड मेडल जिसने जीता, ठीक है। ये महिला कैटेगरी में है।
इसके अलावा जो है गोल्डी मिश्रा, ये आर्चर हैं, तीरंदाज हैं। तो गोल्डी मिश्रा ने जो है स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीप्ति कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी जो 36वां राष्ट्रीय खेल है झारखंड में, मतलब गुजरात में जो हुआ उसमें। तो झारखंड ने कुल मिलाकर के इसमें 6 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, तो 6 मेडल में से 4 गोल्ड इन्होंने जीता है। इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, गीता खलगो। तो गीता खलगो ने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुशु खेल में। तो वुशु जो खेल है वो कराटे कैटेगरी में आता है, हालांकि स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही आता है। तो वुशु में जो है उन्होंने कंपटीशन में जो है 36वां नेशनल गेम में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता झारखंड की तरफ से, गीता खलगो। ठीक है, तो झारखंड ने 36वां नेशनल गेम में जो है ये सारे मेडल्स प्राप्त किए, 6 मेडल। अब अगर हम बात करें, जैसा कि मैं सुबह ही बताया था कि ये 27 सितंबर को ये शुरू हुआ और 10 अक्टूबर तक ये चला है 2022 में, है ना। और सर्विसेज ने जो है इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया, सर्विसेज ने 61 गोल्ड के साथ में, है ना। और इसके अलावा सेकंड रैंक में अगर हम राज्य के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे रहा और ओवरऑल जो है सेकंड रैंक में रहा 39 गोल्ड के साथ में। तो झारखंड को मिला है 6 गोल्ड, 6 मेडल 4 गोल्ड। चलो यहां से हम बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में जो है साहित्य के क्षेत्र में और खास करके जो है रीजनल लैंग्वेज में जो रचनाएं होती हैं उनके लिए और नए लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो झारखंड के 2 लोगों को इस बार जो है साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार जो है 2022 दिया गया। मिहिर वत्स नाम है इनका और एक का नाम है सालगे हांसदा। ठीक है, सालगे हांसदा। तो मिहिर वत्स और सालगे हांसदा को जो है ये चीज पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। तो मिहिर वत्स जो है हजारीबाग को बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है टेल्स ऑफ हजारीबाग। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ एक बुक है, टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो एरिया। ठीक है, एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। तो इसके लिए जो है इनको चुना गया था। और इसके अलावा जो है, अच्छा इसमें है इनके जो ट्रेवलर मेमोरीज है, जो यात्रा वृतांत है, वो चीजें जो है या जो ट्रेवलॉग जिसको हम बोलते हैं वो इसमें शामिल किया गया है। वो अलग अलग क्षेत्रों को जो है एक्सप्लोर करने के काम करते हैं और वो पूरे हजारीबाग के क्षेत्र में और खास करके जो छोटा नागपुर प्लाटो रीजन है उसको इन्होंने एक तरह से एक्सप्लोर किया। इस बुक में उन चीजों को इन्होंने मेंशन किया है। दूसरा सालगे हांसा की अगर बात करें तो ये जमशेदपुर को बिलोंग करते हैं और ये इनकी एक संथाली भाषा में लिखा गया उपन्यास है जिसका नाम है जन्म दिसोम उजारोग काना। ठीक है, जन्म दिसोम उजारोग काना, इसको इन्होंने लिखा है और इसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया सालगे हांसा को, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। ठीक है, तो 2 लोग को मिला है इस बार झारखंड के, मिहिर वत्स, सालगे हांसदा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चला और उसका जो रिपोर्ट जारी किया गया 2022 वाला, उसमें जो है झारखंड का क्या स्थान रहा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जनरली सितंबर में इस चीज को जो है जारी किया जाता है और मतलब कि एक चीज याद रखना है कि इसका नया रिपोर्ट आएगा भी तो आ सकता है, लेकिन तब तक एग्जाम हो गया तब यही चीज पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि जो नया रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है तो इसलिए इसको याद रखना है। झारखंड को इसमें सेकेंड प्लेस प्राप्त हुआ है युवा मतलब कि स्वच्छ संरक्षण 2022 में। लेकिन देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी होता है, तो इसमें किस कैटेगरी में झारखंड को ये सेकेंड रैंक दिया गया है, एमंग स्टेट्स विथ 100 अर्बन बॉडीज, ऐसे राज्य जिसमें 100 शहरी निकाय हैं उसमें इसको दूसरा स्थान दिया गया है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि 30 सितंबर को ये अवार्ड दिया गया और सेकंड प्लेस मिला है झारखंड को, जिसके पास 100 अर्बन बॉडीज है, 100 शहरी निकाय हैं जिसमें नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह ये सब आता है, सिटी काउंसिल आता है,
उस स्टेट की अगर हम बात करें तो झारखंड सेकंड प्लेस में है। इसके अलावा जो है झारखंड के चाईबासा को जो है अवार्ड दिया गया बेस्ट सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में, और इसके लिए कैटेगरी में एक कंडीशन था कि 50,000 से लेकर के 1 लाख का पॉपुलेशन होना चाहिए। तो ये ईस्ट जोन में है, ईस्टर्न जोन के लिए झारखंड को ये चीज मिला है। इसके अलावा ये भी अलग अलग जोन के लिए अलग अलग दिया जाता है ना, ईस्ट के लिए अलग, वेस्ट के लिए अलग, साउथ के लिए अलग, नॉर्थ के लिए अलग। तो ईस्ट जोन के अगर हम बात करें तो इसमें चाईबासा को ये बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला, ऐसे म्युनिसिपल बॉडीज वाला शहर जिसमें 50,000 से 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो बुंडू है, तो इसमें जो बुंडू क्षेत्र है, बुंडू, इसको अवार्ड दिया गया है अगेन बेस्ट सिटीजन फीडबैक म्युनिसिपल बॉडीज वाला, जिसका जो पॉपुलेशन है वो 15,000 से 25,000 के बीच में है, और ये भी अगेन ईस्टर्न जोन के लिए ये दिया गया है। तो इन दो शहरों का भी नाम याद रखना है, चाईबासा और बुंडू, ठीक है। इसके अलावा भी और अलग अलग कैटेगरी में जो यहाँ के वो है नगर निगम है, उनको जो है दिया गया है, जैसे जमशेदपुर, मानगो, मेदिनीनगर वाला क्षेत्र है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 अर्बन बॉडीज वाले में सेकेंड रैंक प्राप्त किया है। चलो, एक है यहाँ पर सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट होता है देश में। उस सुब्रतो फुटबॉल टूर्नामेंट जो झारखंड ने मणिपुर को हरा करके जीता है। तो ये चीज याद रखना है आपको कि 61वां नंबर का 61st सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट, झारखंड डिफीटेड मणिपुर, ठीक है। तो झारखंड ने मणिपुर को 3-1 से हराया है। असल में ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो अंडर 17 कैटेगरी का होता है, और गर्ल्स कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जिसको झारखंड ने मणिपुर को 3-1 से हरा करके जीता। ये कंपटीशन हुआ है दिल्ली में, ठीक है, और ये कंपटीशन हुआ 19 सितंबर 2022 से 28 सितंबर को इसका फाइनल हुआ। तो फाइनल में हराया झारखंड ने मणिपुर को, ठीक है। चलो, यहां पे मेंशन भी है कि झारखंड डिफीटेड मणिपुर 3-1 इन द फाइनल मैच हेल्ड इन दिल्ली। तो सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 17 कैटेगरी गर्ल्स कैटेगरी में झारखंड ने मेडल जीता, ठीक है। चलो, एक लास्ट चीज है यहाँ पे, सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। तो ये जो सबकी, एवरीवंस प्लान एवरीवंस डेवलपमेंट, या इसको आसान में या जिसको थोड़ा सा स्लोगन के टाइप से बोला गया है, सबकी योजना सबका विकास अभियान इसको बोला जाता है। तो ये कैंपेन है जिसमें हर किसी का प्लान होगा और हर किसी के लिए जो है विकास होगा, ये अभियान है। तो ये चलाया गया है 2 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक इसको चलाए जाने की बात है। तो आने मतलब कि 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक ये अभियान जो है चलाया गया, ठीक है। झारखंड में चलाया गया सबकी योजना सबका विकास अभियान। तो कई बार ऐसे कैंपेन वगैरह के बारे में भी पूछ देता है कि कब से कब चला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च तक की चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि घटनाएं तो बहुत सारी घटती हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक राज्य के तौर पे, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए 4-5 महीने के एक साथ जो है हम कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और खास करके हमारे एग्जाम के लिए। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे कल। तो शायद मेरी क्लास नहीं रहेगी, तो मैं परसों आप लोग को इसको कंटिन्यू कराऊंगा। और मे भी जो है 2 क्लासेस होंगी। तो एक क्लास में ये करंट अफेयर्स का मैं कंप्लीट करा दूंगा, और एक क्लास में हम लोग एमसीक्यूज का जो है वो टेस्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, कंप्यूटर वगैरह सब चीज उसमें रहेगा। तो वो चीज भी हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, या तो ट्यूसडे को नहीं होगा तो वेडनेसडे को वो चीज शुरू करने वाले हैं हम, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है।